एक सेठानी थी, तो उसके पास उसके पति ने उसे इतना पैसा दे रखा था कि अगर उसे 10-20 लाख की जरूरत पड़े तो उसे अपने पति से बोलना नहीं पड़ता कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। उसके बैंक में उसके पति ने इतना पैसा जमा कर दिया था उसके नाम पर कि उसे किसी भी चीज की दिक्कत ही नहीं थी, और उसे घूमने के लिए एक कार दे दिया था। तो वो औरत बहुत ही ज्यादा पैसे वाली थी, लेकिन पैसे वाली थी जरूर, लेकिन वो हम हर समय दुखी ही रहती थी इस बात को लेकर के कि मेरी जो जेठानी है वो मुझसे ज्यादा गरीब अमीर है, मुझसे ज्यादा पैसा वाली है। इस बात को लेकर के वो सेठानी बहुत ज्यादा दुखी रहती थी, और उसके चेहरे में कभी भी मुस्कान नहीं आती थी। इसी बात को लेकर के दुखी रहती थी हर एक दिन। तो उसके घर में जो काम करने वाली बाई आती थी, वो बाई हर समय इतना सुखी रहती थी, इतना हंसती थी, खेलती थी, और जब बर्तन धुलती तो गाना गाती, और झाड़ू लगाती तब भी गाना गाती, पोछा लगाती तब भी गाना गाती। तो वो सेठानी देखती कि ये काम वाली बाई हर समय खुश नजर में आती है, और कभी गाना गाती है तो कभी झूमती है, इसके खुशी का राज पता नहीं क्या है। तो उसने एक दिन अपने काम वाली बाई से पूछा कि ये तुम हर समय खुशी रहती हो और हंसती ही रहती हो, ये तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तो वो काम वाली बाई बोलती है कि मालकिन, मेरी खुशी का राज क्या है, मेरी खुशी का राज तो आप हो। तो वो सेठानी बोलने लगी कि तुम मेरा अपमान कर रही हो, और मैं तुमसे पूछ रही हूं कि मेरी खुशी का राज क्या है। तो बाई बोलती है कि महारानी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, जितने की आप चप्पल पहनती हो उतने का मेरा 3 महीने का तो पेमेंट आपके पास में आता है, आपके पास से आता है। मुझे क्यों खुशी है? क्योंकि मेरे पास जो भगवान का दिया हुआ है वो काफी है, और बस इसीलिए मेरे पास इतनी खुशी है। तो वो सेठानी बोलती है कि ये तुमने बात बोल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है और इतनी जायदाद है, लेकिन सुखी मैं पता नहीं क्यों नहीं हूं। मेरे अंदर हर समय गुस्सा ही भरा रहता है, टेंशन ही बनी रहती है। बहन, तुम मुझे खुशी का राज बता दिया तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। तो वो बाई बोलती है कि चलो, आपके पास भगवान ने इतना दिया है और मैं उसी में खुश हूं कि मुझे भगवान कम से कम भूखे तो नहीं रखता है, मुझे और मेरे बच्चों का पेट भर देता है भगवान। बस इतना ही मुझे काफी है, और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वो सेठानी बाई की बात मान कर सुन करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई, और अब वो बाई का अब वो सेठानी बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी कि जो कुछ भी मेरे पास है भगवान की दया से मैं उसी में संतोष करती हूँ। जैसे काम वाली बाई ने हंस खेल के अपना जीवन व्यतीत करती है, वैसे ही अब मुझे
खुशी से रहना है हर समय, और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना है। यदि अगर किसी के पास कितना भी पैसा है, वो हर समय पैसे की ही टेंशन में पड़ा रहता है, तो उसे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं मिलता है कि वो अपने खुशियों को सोच सके कि मुझे और क्या करना चाहिए। जितना आपके पास भगवान ने दिया है, आप उतने में ही संतोष कीजिए, क्योंकि भगवान ने जो कुछ हमारे पास दिया है सब अच्छा ही दिया है और बहुत ही दिया है। जब आपके पास इस चीज का, अगर आपके अंदर ये भावना कभी भी आए कि मेरे पास धन कम है और खाने के लिए इतना अनाज नहीं है, और मेरा घर टूटा फूटा है, तो आपके अंदर इस प्रकार की बात अगर मन में आए, तो आप सोचना कि जो आपसे ज्यादा गरीब हैं उनके बारे में सोचना, जो लोग भीख मांगते हैं उनके बारे में सोचना कि ये लोग तो भीख मांगते हैं और भगवान ने हमें कम से कम इतना दिया तो कि हमें भीख नहीं मांगना पड़ता है। यदि आपने ऐसा सोच लिया तो आप भी सुखी रहेंगे, और आप लोग भी कभी भी ऐसी बात कभी भी आपके मन में नहीं आएगी कि भगवान ने हमें कम दिया है। आप संतोष कीजिए कि भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है वो हमें अच्छा ही दिया है, और ऐसे ही हमें हर समय सोचते रहना है, क्योंकि भगवान उसे ही देता है जो लेने के लायक है, और जो अनेक धर्म की ओर जाता है और अपना पैसा धर्म की ओर खर्चा करता है, अच्छे कार्यों में लगाता है। यदि आप अपना पैसे को अच्छे कार्यों में लगाते हो, धर्म की ओर लगाते हो, तो भगवान आपको और पैसा देगा, आपको इतना पैसा देगा, इतना खुश रखेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। तो हमें भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, हमें बहुत ज्यादा दिया है, और उसी में हमें संतोष कर लेना चाहिए। हमें जितना हमारा चद्दर है उतने में ही हमें पैर फैलाना चाहिए। यदि अगर पैर ज्यादा फैला लिया तो चद्दर हमारा खुल जाएगा। तो इसी तरह भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में हमें संतोष करना चाहिए। वो क्या करे जो जिसके पास घर नहीं है, भगवान ने